संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि अगर मोदी तीसरी बार सत्ता में वापस आए तो बीजेपी देश का संविधान बदल देगी। लेकिन संविधान के पिच पर अब मोदी और बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस पर पलटवार किया, उससे तमाम राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। धर्म के नाम पर आरक्षण देने की कोशिश अब कांग्रेस को भी भारी पड़ रही है, जिसका खामियाजा उसे लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद सवाल भी कई उठ रहे हैं। वहीं पिछड़ा आयोग की ओर से भी जो फैसले लिए गए सरकार की ओर से वो भी पिछड़ा आयोग को नामंजूर है। दरअसल सिद्धारमैया सरकार ओबीसी सूची में मुस्लिम समुदाय को शामिल कर चुकी है। वहीं पिछड़ा आयोग न्याय के सिद्धांत कमजोर होंगे, ये बात कह रही। पिछड़ा आयोग का कहना है कि इससे न्याय के सिद्धांत कमजोर होंगे। सरकार जो तैयारी कर रही है, यहां तक कि आम लोगों तक ये जब बात पहुंच रही है तो लोग भी यही बात कह रहे हैं कि ये एक तरफ ओबीसी का हक मार रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो सामान्य जाति के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनका हक भी इससे मारा जा रहा है। सिद्धारमैया सरकार ने फैसला लिया कि मुस्लिम वर्ग की सभी जातियां पिछड़ी हैं। उनका यह कहना है कि सभी जातियां पिछड़ी हैं, इसलिए उनको ओबीसी में लेकर आया जाए। वहीं पिछड़ा आयोग ये कह रहा है कि पूरे समुदाय को पिछड़ा मानना गलत है, सीधे सीधे ये वोट बैंक की राजनीति है। सिद्धारमैया सरकार के राज्य सेवाओं में भर्ती में आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर पिछड़ा आयोग ने साफ कह दिया कि निकाय चुनाव में आरक्षण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये तमाम बातें सिद्धा सरकार की ओर से ये फैसले लिए गए, तो पिछड़ा आयोग ने इन तमाम बातों को नकार दिया। एक और बड़ी खबर सलोनी से जानते हैं। और बड़ी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला और कहा है कि सीधे सीधे यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। ये कह दिया क्या वो मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं? ये सवाल भी असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों से नफरत की गारंटी है ये। साहब, ये डायरेक्ट ताल्लुकात हमारे सीएए से है। ये डायरेक्ट ताल्लुकात हमारे सीएए से है। ये अकबरुद्दीन, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो इस देश के मुसलमानों के साथ ना रहते हुए, ये लोग बाहर से रोहिंग्या जैसे लोगों को उठा के लेके आते हैं, पाकिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं, अफगानिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं और इनसे कई नंबर ऑफ बच्चों को पैदा करवा देते हैं ये लोग। तो उन बच्चों के बारे में कौन बात करना चाहिए जो इस धरती के लिए अपने बच्चे नहीं है वो लोग। दूसरी बात, ये लोग यहाँ के पसमंदों के घर में भी जब 4-5 से ज्यादा बच्चे होते हैं, कभी उनके खाने पीने के बारे में इसने कभी सोचा है? रिक्शा वाला रह चुका है, ऑटो वाला रह चुका है, कहीं ऑटो वाला रिक्शा वाला भी बन चुका है, रिक्शा वाला रोड पे चलने लग गया है। क्या कभी इन्होंने मुसलमान गरीब पसमंदा बच्चों को पढ़ाई लिखाई देते हुए उनको बड़े करते हुए देखा आपने कहीं? जहां यहाँ के मुसलमान गरीब है, ऊपर से ये बाहर से मुसलमान आने की जो ख्वाहिश रखते हैं, तब ये लोग इस प्रकार का गलत सोच विचार लोगों के अंदर घुसते हैं, डालते हैं इसके अंदर। तो प्रधानमंत्री को तो इस देश की चिंता होती है ना, तो उन्होंने क्या करे? मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? सैम पित्रोदा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हमला। कहा पित्रोदा का बयान कांग्रेस पार्टी की आंतरिक रणनीति का हिस्सा। सैम पित्रोदा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हुआ हमला। कहा कांग्रेस के असली चरित्र को पीएम मोदी ने किया बेनकाब, इसलिए कांग्रेस बौखला गई। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने ओवैसी परिवार पर बोला हमला। अकबरुद्दीन और ओवैसी जैसे लोग बाहर से रोहिंग्या जैसे लोगों को उठाकर लाते हैं। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का ओवैसी पर हमला। का 120 करोड़ हिंदू कहा जाएगा अगर सब मुसलमान को देंगे।
वहीं भ्रष्ट लोगों के रक्षक है प्रधानमंत्री मोदी। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर यह निशाना साधा है और कहा है कि पीएम मोदी ने अरबपतियों को अरबों रुपए माफ कर दिए। दिल्ली के अकबर रोड पर हिंदू सेना ने लगाए कांग्रेस विरोधी बैनर। कांग्रेस के अल्पसंख्यक वाले बयान पर छिड़ा घमासान। हिंदू सेना ने बयानों पर जताया विरोध। तेलंगाना के सैदाबाद में एक महिला सब इंस्पेक्टर का बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता से गले मिलने का वीडियो वायरल। डीसीपी ने सब इंस्पेक्टर को सौंपा सस्पेंशन लेटर। दिल्ली के आईटीओ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और डॉक्टर विंग का प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के डॉक्टर्स विंग के अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं ने की शिरकत। संदेश खाली का शैतान शाहजहां शेख की हुई अदालत में पेशी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शाहजहां शेख को लाएगा बशीरहाट कोर्ट। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भीषण सड़क हादसा। घटना में 3 की मौत, कई घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में बिजली विभाग के कर्मचारी पर रिश्वत लेने का आरोप। एंटी करप्शन विभाग की टीम ने कर्मचारी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा। मामले की जांच में जुटी टीम। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में सोमशिला वन क्षेत्र में लगी भीषण आग। घटना से आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। आग बुझाने का काम जारी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिना भेदभाव के समाज के हर तबके का पूरा समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। द्वितीय चरण के चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहा है और द्वितीय चरण में 13 राज्यों की 89 सीट्स पे ये चुनाव होने हैं, जिसमें अभी सूरत की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध भी एक सीट पर अभी हो चुके हैं। चुनाव इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि संभवतः पहला चुनाव देश का होगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव है और अब तक के पहला चुनाव होगा जिसके परिणाम के बारे में पूरा देश आश्वस्त है। आश्वस्ति का भाव इस देश से, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर ध्यान देकर के पूरी जवाबदेही के साथ हर एक मोर्चे पर सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज देश उसका लाभ प्राप्त कर रहा है। यह हर एक क्षेत्र में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का, 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान का मामला हो, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का हो, भारत की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद की समस्या को समाधान के लक्ष्य तक ले जाने का हो, या फिर देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने का, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवेज, आईआईटी, आईआईएम, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी कार्य पूरे देश के अंदर, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये एक लंबी श्रृंखला है इनकी।